अजमेर के कोटड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हाल ही में रामनगर स्थित सरकारी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कदम स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए उठाया गया, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता था। प्रशासन ने तो कदम उठा लिया, लेकिन इस बदलाव ने छात्रों और अभिभावकों के सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। स्थानीय लोगों और शिक्षकों का कहना है कि कोटड़ा स्कूल की इमारत लंबे समय से खस्ता हाल थी। छतों से प्लास्टर झड़ना, दीवारों में दरारें आना और बारिश के दौरान पानी भर जाना आम बात हो गई थी। अब जब हालात बदतर हो चुके हैं, तो आनन फानन में बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है। स्थानांतरण के बाद जो हालात सामने आए हैं, वो और भी चिंताजनक हैं। बच्चों को कमरों के बाहर बरामदों या खुले मैदान में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। गर्मी, बारिश और धूप की मार झेलते हुए बच्चे आखिर कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकेंगे? दर्शकों, कोटड़ा स्कूल का मामला केवल एक भवन का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के भविष्य का है जिनकी पढ़ाई अब मजबूरी बन गई है। यह समय है गंभीर सोच और त्वरित समाधान का। सिर्फ स्कूल शिफ्ट करना समाधान नहीं है। असल समाधान तब होगा जब हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानजनक और व्यवस्थित वातावरण में शिक्षा पा सकेगा। आराम से बच्चे आवेंगे। 2 शिफ्ट में स्कूल चल रही पहले भी है ना, और अभी भी चलेगी, और आराम से परेशान तो नहीं हो बच्चे। अब उधर का रोड पार्किंग करने पड़ता है, उसका कौन हर जना भुगतेगा? भाई रोड पार्किंग करे उसका कौन हर जना? कितने बच्चे होंगे स्कूल के? बच्चे तो अब ये कर दी पहली 12वीं तक, तो इतने बच्चे कहाँ बैठे? यहाँ भी कमरा नहीं मिल रहे, वही दिक्कत है। यहाँ भी क्या बच्चे बाहर बैठे हैं? बाहर बैठे ना, आपके सामने बैठे बाहर, और वहाँ तो अंदर तो बैठे हैं। 7 कमरा है, करने की दिक्कत है। मान लो पूरे कमरे है, 7 कमरा है, तो सुबह की भी चल रही है। ये कमरों में ताले बंद हो रहे हैं? ताला बंद हो गया। एक कमरा दिया, बोले कल देंगे एक कमरा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, आपका नाम? बच्चा कैसे आए? मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं खाना खिलाती हूँ बच्चे को। ठीक है। यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं है, सारा गंदगी वगैरह है, और हमारी क्लास में भी पंखे वगैरह नहीं है। सारे छोटे बच्चे बाहर बैठे हैं गर्मी में। एक ही क्लास में कितने बच्चे बैठे होंगे अभी? एक ही क्लास में कम से कम 20-25 बच्चे बैठे हैं। कितनी क्लास है उसके अंदर? उसके अंदर 3-4 क्लासें बैठी है एक क्लास में। तो क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है यहाँ पे? नहीं, हमारी वही स्कूल अच्छी है। ये कब से शिफ्ट करी यहाँ पे इसको? आज से। तो आज क्या है यहाँ पे? कमरों में जगह नहीं है आपके? नहीं, बस 2 ही कमरे मिले, और आधे छोटे बच्चे बाहर बैठे हैं और बहुत दूर से आते हैं। कमरों में जगह क्यों नहीं मिली, क्या वजह है? कमरों में जगह नहीं है क्योंकि गंदगी भी बहुत है, और टेबल ऐसी है टूटी रख रखी है, तो मिट्टी वगैरर बहुत है। ताले भी बंद क्या कमरों के? ताले भी लगे हुए, इसलिए कमरे दिए नहीं है। अच्छा, ठीक है। कौन सी क्लास में बेटा? 9th। सर ये मेरा क्या है, ये स्कूल चलती थी 1 से लेकर 12वीं तक तेया चौक में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। लेकिन डीओ ऑफिस प्रशासन ने यहाँ पे इनको ऑर्डर भेजा है कि वहाँ पर जर्जर भवन हो गया, स्कूल चल नहीं पाएगी, नुकसान हो सकता है बच्चों को। तो उनको बच्चों को उन्होंने महात्मा गांधी 10वीं तक जो स्कूल है सिनेवन, यहाँ पर शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ शिफ्ट करने से पहले प्रशासन ने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे बच्चों की बैठने की व्यवस्था है या नहीं है? 12वीं तक स्कूल है, 250 से 300 बच्चे हैं, लेकिन बस ऑर्डर कर दिया एक दिन में, और एक दिन में बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे रूम है वो भी बंद पड़े हैं, ताले लग रहे हैं। यहाँ पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है। 1 से लेकर 12वीं तक जो बच्चे हैं, वो आप इनकी स्थिति देखो, भेड़ बकरियों की तरह इनको एक ही जगह बिठा रखा। ना ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है, ना इनकी बैठने की व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन या बीजेपी सरकार से कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए पर्सनली एक रूम होता है, कम से कम इन बच्चों के लिए एक क्लास के लिए एक रूम तो दे देते। लेकिन एक रूम भी नहीं दिया इनको। एक हॉल दिया बड़ा सा, जो 1 से लेकर 12वीं तक जो क्लास चल रही है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा तो एक ही हॉल में 12वीं तक इन बच्चों की क्लास चल रही है। यहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश का मौसम है, और प्रशासन कहता है वहाँ जर्जर भवन है। यहाँ पे कौन सा जर्जर भवन से कम है? यहाँ पे सरिये पड़े हैं, भाटे पड़े, पानी भरने की जगह है, यहाँ पानी भर सकता है। लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस बीजेपी सरकार कहती है कि नाम चेंज करो और बच्चों को पढ़ाओ। मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है, कोई भेड़ बकरी नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन ने इनको यहाँ पर शिफ्ट किया है, हमारा यूथ कांग्रेस का कड़ा विरोध है कि इन बच्चों के लिए व्यवस्था की जाए। एक बच्चे को एक रूम दिया जाए क्लास में, एक क्लास को एक रूम दिया जाए, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करा जाए, इनको बैठने की व्यवस्था दी जाए, तब इनको शिफ्ट किए। शिफ्ट करने का मतलब क्या है? वहाँ पे कह रहे कि जर्जर भवन है, यहाँ पे कौन सी इन्होंने व्यवस्था अच्छी कर ली है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन, इसके कड़ा विरोध है। ओम प्रकाश मंडावरा, उत्तर विधानसभा महासचिव, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है सरकारी स्कूल को, बीजेपी सरकार आए दिन इनको बस बंद करने की सोच रही है कि स्कूल कैसे बंद हुआ है। शिफ्ट करने का मतलब ये होता है। नाम आपका?
ओम प्रकाश भंडारा, उत्तर विधानसभा महासचिव। इस स्कूल है, कहाँ पे शिफ्ट किया इसको जी आज? सर, आज स्कूल के बच्चों को रामनगर स्कूल में शिफ्ट कर दिया है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा स्कूल है ये। क्या वजह है, क्या कारण है? सर, मानसून को देखते हुए बच्चों की सेफ्टी को समझते हुए बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बिल्डिंग का कुछ भाग जर्जर हो रहा है और इसलिए एक बार सभी बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। पूर्व में आपने कई बार शिकायतें भी दी है सर इसके बारे में? हाँ सर, पत्र व्यवहार मेरा हो रहा है और मैं खुद भी गई हूँ, बात करके आई हूँ। और क्या आज क्या आदेश मिला आगे से? आदेश यही मिले हैं कि अभी हम लोग अपनी स्कूल को रामनगर स्कूल में शिफ्ट करते हैं। लेकिन परेशानी आ रही कि बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल बाहर बैठे कमरों से बाहर, उनके कमरे सर, तक नहीं खुले। नहीं, ऐसा नहीं है सर, परेशानी नहीं है। पहला दिन है, फर्स्ट डे तो एक बार सेट होते होते सबको ही लगता है। और कमरे खुले हैं, बच्चे भी आज कम आए हैं और वरांडे भी 2 हैं अभी। लेकिन मौके पे जाके देखा है तो बच्चे बाहर ही बैठे हैं, बिल्कुल कमरों के ताले बंद हो रहे हैं। सर, वरांडों में है और कमरों की वहाँ कुछ मरम्मत चल रही है, शायद कल तक कुछ कमरे खुल जाएंगे। पर आज सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पहले बच्चों को वहाँ भेजना जरूरी समझा गया। ठीक है।